देखिए, ये एक काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न है लोगों का कि कुंभ मेला क्यों होता है और कुंभ मेला में स्नान करने का क्या महत्व है। देखिए, सनातन आस्था का प्रतीक है कुंभ, और ये आज से नहीं, शताब्दियों से कुंभ मेला होता आया है। हमारे बहुत पहले से बड़े बड़े महापुरुष महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि जो कंदराव में, गिरी कंदराव में रहते हैं, वो भी उस दिन स्पेशल स्नान के लिए, पर्व के लिए, ये महापर्व है कुंभ, इसके लिए वो आते हैं त्रिवेणी में। ये 4 जगह कुंभ 4 जगह पड़ता है। अभी वर्तमान में जो कुंभ है प्रयागराज में होगा। प्रयागराज का अपना महत्व है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। और दूसरी बात, यहाँ त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। और इस दिन क्या है कि अमृत की जो बूंदे, जब कभी देवासुर ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, तो उस मंथन से अमृत का उद्भव हुआ, और उस अमृत की कुछ बूंदें यहाँ 4 जगहों पे गिरी थी, जिसमें नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 जगह प्रसिद्ध हैं। और इन चारों जगह पर ही कुंभ मेला भरता है। तो ये अब इस बार ये पूर्ण महाकुंभ है, और इस पूर्ण महाकुंभ में अनेक देशों से, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से सनातन धर्म के प्रति जिनका आदर है, अनेक ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े, तो भी वो लोग कौतूहलवश, उनकी क्यूरियोसिटी के कारण, और देखना चाहते हैं कि इससे होता क्या है। देखिए, उसमें जो अमृत की बूंदें झरी थी, वो आज भी एक पर्टिकुलर समय है, एस्ट्रोलॉजिकल एक गणना के हिसाब से आकाश में जिस दिन कुंभ का स्नान होता है, पर्व स्नान होता है, स्पेशली अभी मकर संक्रांति का स्नान है, फिर मौनी अमावस्या का स्नान है, ये जो स्नान है बसंत पंचमी का स्नान है, ये सारे स्नान अपने आप में अति महत्वपूर्ण स्नान होते हैं। और 12 साल पहले मैंने मेरे गुरुजी के नेतृत्व में कुंभ मेला का स्नान किया था। इस बार फिर पुनः मैं अपने कुंभ मेला के स्नान के लिए आया हूँ, और प्रयागराज कल प्रस्थान कर रहा हूँ। ये अपने आप में प्रयागराज की भूमि बड़ी पुण्य भूमि है। हमारे पुराणों में प्रयागराज का बड़ा महत्व बताया गया है। और कुंभ के समय में जैसे सामान्य स्नान का सामान्य पुण्य होता है, लेकिन कुंभ के स्नान का अनंत पुण्य होता है। हमें उस दिन वैसे महापुरुष महात्मा लोग आकर के स्नान करते हैं, उनके स्नान करने से उनके जो उन्होंने जल को छुआ है, उसका पुण्य भी आने वाले जो लोग स्नान करते हैं उसमें सभी को मिलता है। तो अपने आप में कुंभ में स्नान करने का अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में इसको बड़ा पुण्यदायक कहा है। साथ में इससे, कुंभ मेला से हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वह भी बूस्ट होती है। लाखों लोग आए, लाखों क्या करोड़ों लोग आएंगे कुंभ में। मेरे हिसाब से ये 1.5 महीने का कुंभ है। 1.5 महीने के कुंभ में लगभग 45 डेज, इसमें लगभग नहीं तो मेरे हिसाब से 25 से 30 करोड़ लोग आएंगे। तो इतने लोग आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहते हैं। जो भी आता है वो तीर्थ में कुछ खर्च करके ही जाता है, दे के ही जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ के क्षेत्र के भी विकास होता है, और हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को भी कुंभ मेला से, देखिए कि रिलीजियस इकोनॉमी का एक महत्व है, पूरे विश्व में है। कोई रोम की इकोनॉमी भी जैसे है, वहाँ वेटिंगन सिटी है एक, वहाँ पोप बैठता है, तो उसकी भी इकोनॉमी टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म से होती है। अब मुसलमान जाते हैं मक्का मदीना, वो भी रिलीजियस टूरिज्म ही है, उनकी इकोनॉमी उससे बूस्ट होती है। उसी प्रकार हमारे भारत में महाकुंभों से भारत की इकोनॉमी, हमारे क्षेत्रीय जो उत्पाद हैं वो भी बिकते हैं, और अनेक देशों के लोग आते हैं, उससे अनेक लाभ हैं। और काफ़ी महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, सत्संग लाभ होता है, एक दूसरे का, महापुरुषों का दर्शन होता है, संतों के दर्शन का पुण्य मिलता है। तो बहुत सारे लाभ हैं, लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कुछ नहीं है। तो हमें निश्चित ही कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुंभ में जरूर जाना चाहिए। ओम श्री राम।